माननीय भूपेंद्र मरावी जी पधारे हैं। मैं सम्मानीय मरावी जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर मंचासीन होने का कष्ट करेंगे। आप सबको ये संकल्प लेके जाना पड़ेगा कि हमको ये बनने देना है कि नहीं बनने देना है। ये मुंडी टूला के साथ काम में चल के मुंडी से काम में चल। आज से अगर यहाँ पर ज्वाला चल रहे हैं ना, ये ज्वाला में हालात नहीं माननीय भूपेंद्र मरावी जी पधारे हैं। मैं सम्मानीय मरावी जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर मंचासीन होने का कष्ट करेंगे। गंभीरता को समझें। जो मैंने कहा है, धोखा हुआ है हमारे साथ में और धोखा होता है हमारे साथ में। हमें चिंतन मनन समझ के साथ में डेवलप करना पड़ेगा। की बात को नहीं मानेंगे तो अब हम खोने के लिए नहीं, हम तो पाने की बात करेंगे। तो साथियों, हम आप लोगों से बैठेंगे, हम आप लोगों के साथ बैठे हैं। मैंने अपनी जो बात, मूल बात जो मेरे रग रग में बसी है, वो मैंने कह दिया कि विकास भी जरूरी है, लेकिन हम बर्बाद हो जाएं उस कीमत पे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सोचना पड़ेगा। और आप हमारे यहां पर सब विशेषज्ञ हैं अपने अपने क्षेत्रों से। आप लोग भी अपनी अपनी जब बात रखेंगे और आखिर कोई बात आगे बढ़ेगी, बिना उसके कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। अभी मैं फिर से कहूं, सिन्हा जी ने भी बात की थी, सिन्हा जी और मेरी बहुत बातचीत होती रहती है। हमारा फिक्स शेड्यूल का एरिया को खर्च किए हैं। जब दादूलाल दादा जो है हमारे बीच में है, शारदा भाई हैं, राजकुमार भाई, जब ये अपनी बात रखेंगे उस बीच में, तब ये बताएंगे। सुबह से कोयल बोलती है, जानवरों की आवाज आती है, हम जंगल के वनवासी कहलाते हैं। बांध परियोजना आखिर है क्या? इसका आप पक्ष कर रहे हैं या फिर विरोध में है? काम क्या है? देखिए, बस विकास के हम किसी भी स्तर पे विरोधी नहीं रहे, लेकिन विकास के नाम पर जो धोखा मिला है मंडला को, वो उसके बहुत कड़वे अनुभव हैं। वादे तो यहाँ के विकास के लिए हुए थे, लेकिन यहाँ विनाश मिला है। बसनिया बांध परियोजना जिसकी बातें हो रही है, उसमें जो मंडला डिंडोरी क्षेत्र के 31 गांव जो हैं वो दूर क्षेत्र में आ रहे हैं। और जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि तो आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से दूर क्षेत्र में आने के बाद में यहाँ पर भूमि अधिग्रहण होगा, यहाँ पर जो पलायन होगा, तो पहले के जो पलायन का जो दंश है वो इतना बुरा है कि आज अब हम किसी भी प्रकार के जो पलायन है, विस्थापन के, उस पर किसी भी स्तर पर सुधार नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ये जो कार्यक्रम रखे हैं, इस कार्यक्रम का हम सीधे तौर पे हम कह रहे हैं कि जहाँ एक तरफ विकास है, लेकिन विकास के साथ जो विनाश जुड़ा है, वो विनाश ना हो, और बल्कि वो विनाश में या विस्थापितों को यहाँ पर एक हिस्सेदारी मिले। अगर उसी हिस्सेदारी पे बात बनती है तो शायद जो पुराने जो कड़वे अनुभव हैं उन पर कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं। हमारा यही कहना है। आज जैसा भी बरगी बांध जो ये बसनिया बांध परियोजना मंडला डिंडोरी, इसकी आवश्यकता और प्रभाव पर चर्चा के लिए यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में मंडला डिंडोरी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इनके बीच में यही है कि क्या कितनी आवश्यकता है। जब बोलते हैं कि 31 गांव विस्थापन के उसमें आएंगे, तो पहले बरगी, कान्हा, मनेरी, चुटका, ये इतने कड़वे अनुभव रहे हैं कि जिसपे बरगी की अभी जो चर्चा में बात हुई थी, बरगी और मनेरी क्षेत्र में 500 से 700 रुपए एकड़ हेक्टेयर के तल पे उनसे लिया गया। उनसे पहले जमीन के बदले 5 एकड़ जमीन, नौकरी,
और जो डूब क्षेत्र में जो पानी है उसमें मत्स्य आकेटन और इस प्रकार से जो वादे किए थे, उसमें खेती करने के लिए ज़मीन देने के जो वादे किए थे, लेकिन किसी भी स्तर पे उन वादों की कभी पूर्ति नहीं हुई। जो लोग विस्थापित हैं, चाहे कान्हा के हों चाहे बरगी पे हों, उनकी आज की स्थिति में क्या स्थिति में जी रहे हैं, उनका क्या कैसे आजीविका चला रहा है, इस पर किसी भी प्रकार से कोई रिसर्च नहीं हो पाया है। और आज ऐसी स्थिति में हम जो समझ पा रहे हैं कि उनकी बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि कोड़ियों के दाम पे उनसे ज़मीन तो ले ली गई, लेकिन वो लोग जो उनको वही ज़मीन आज 500 रुपये एकड़ के हिसाब से जब ज़मीन ली है, वही जब खरीदने के लिए जाने तो उनको 1500 से लेकर 3000 की ज़मीन कहाँ से ले पाएंगे वो लोग। तो एक प्रकार से धोखा हुआ है पहले, और अब हम किसी भी प्रकार के धोखा ना हो उसके लिए हम सब लोगों के बीच में बैठ के हम यहाँ पर एक परिचर्चा कर रहे हैं। पहले हमारी जब बातें हुई थी कि विकास के हम जब विरोधी नहीं हैं, लेकिन किन संत पे विकास की बात हो, उसमें क्लियर कट हमने कुछ बिंदु पहले रखे थे। उन्हीं बिंदुओं पे भी हमने चर्चा की कि जमीन के बदले जमीन, घर के बदले घर, और विस्थापन की अगर किसी भी प्रकार की कोई बात होती है तो विस्थापन के एवज में जो अधिकतम रेट का मुआवजा, जो कि भारत स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जो मैक्सिमम जिसको बोलते हैं कि वो पर एडल्ट व्यक्ति के रूप में हो, चूंकि वो अपने कल्चर से उसको अलग किया जा रहा है, उस हिसाब पर मुआवजा हो। इन्हीं बातों पे अगर कोई बात बन सकती थी पहले, जैसा हम बोलते आए थे, तब कहीं एक विचार की बात इसमें हो सकती है। लेकिन हम लोगों की जो टीम है, उस टीम में जो संघर्ष समिति है और आदिवासी महापंचायत जो कि इनको हम कह रहे थे, एक समिति होगी। समिति के साथ में लगातार प्रशासनिक और उनके शासन स्तर पर चर्चा हो, चर्चा पर सारे बिंदुओं पर डिस्कशन हो, और जब तक ये सारे बिंदुओं पर डिस्कशन, सारे पॉइंट्स पर क्या खोया, क्या पाया, क्या लाभ, क्या हानि, क्या नुकसान, किसका क्या हो रहा है, एक एक बिंदु पर जब तक डिस्कस नहीं होगा तब तक इस पर नहीं बनेगी। मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ, विकास की जिम्मेदारी भी मेरे हिस्से में आती है, लेकिन जो अनुभव हमारे कड़वे रहे हैं वो बहुत कड़वे हैं। तो अब मैं किसी को भी विकास के नाम पर विनाश की धक्का नहीं देना चाहेंगे। ये एक कार्यक्रम है जिसमें सभी पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं वो हमारे साथ में हैं। इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। सहपुरा विधायक भाई भूपेंद्र मरावी जी मेरे साथ में हैं, राजकुमार सिन्हा जी जो कि बरगी पर बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे मर्दरिया दादा हैं, आदिवासी महापंचायत के अध्यक्ष हैं, और हमारे तमाम साथी हैं, एक मत से यहाँ पर बैठे हैं कि अब हम इस क्षेत्र के लोगों को धोखा किसी भी रूप में ना मिले, इसीलिए आज ये एक परिचर्चा रखी गई है। तो अचानक इसमें आप चाहते क्या, इसमें क्या जो यहाँ की जिनकी जमीन जाएगी तो उनको मुआवजा, कितना मुआवजा मिलना चाहिए, आप इसके पक्ष में क्या, यहाँ परियोजना लगनी चाहिए, पर लेकिन परियोजना किस आधार पर लगनी चाहिए? देखिए, विकास मैंने पहले भी कहा है, विकास, लेकिन बाकी उन लोगों को अंधकार में ना रखा जाए। ये क्लियर कट बातें हैं। पहले अंधकार में ही रख के उनको विकास के नाम पे विनाश पे रखा गया है। आज भी हम चाहते हैं परियोजनाएं बने, लेकिन उसकी आवश्यकता कितनी है, उसका और उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, और उन प्रभावितों के साथ में उनको क्या मिल पा रहा है, कैसे मिल पा रहा है, ये मुख्य मापदंड है। जहाँ तक कि मैंने अभी बात कहा है कि यहाँ पर इतने कड़वे अनुभव हैं कि यहाँ पर जो भूमि अधिग्रहण हुआ 51,000 से लेके 1.5 लाख तक हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिला है। यही मुआवजा हम जब दूसरे प्रदेश के दूसरे जिलों की बात करते हैं तो 20-20, 25-25 लाख रुपए उनको मुआवजा मिला है। तो ये तो नाइंसाफी है। किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण का एक समान कोई पॉलिसी यहाँ पर काम नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर विकास की कोई बात होती है तो एक फिक्स पॉलिसी हो, उस पॉलिसी पे आके अगर हमारे साथ बात करते हैं, जमीन के बदले जमीन की बात होती है, खेत के बदले खलिहान के बदले उसकी बात होती है, और फिर बहुत आवश्यक हुआ किसी के विस्थापन की बात, तो उसमें वो अधिकतम जो रेट है जो भारतीय स्तर पे, वो उस अधिकतम रेट की बात हो, और उस पे फाइनली जब आपस में सबकी सहमति बनती है तभी हम कोई आगे का स्टेप ले पाएंगे। तो ये संघर्ष समिति हमारी जो रहेगी, पुराने अनुभव, कड़वे अनुभवों को देखते हुए अब किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेके बातचीत तभी होगी
जब हमारी बिंदु पर बात दी जाएगी। जैसे अभी आपने कहा था अपने वार्तालाप में कि इस विषय को जो बसनिया बांध इसको बीच में रोक दिया गया था, लेकिन अचानक सरकार द्वारा फिर पुनः आई तो गुपचुप तरीके से इसको कर रही है। ये सिन्हा जी हमारे एक्सपर्ट हैं, ये बहुत अच्छे से इस बात को रखेंगे। 3 मार्च 2016 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में लिखित में ये कहा कि ये जो परियोजना है, ये परियोजना नए भूअर्जन कानून से लागत बढ़ गया है, डूब क्षेत्र बढ़ गया है और वन भूमि ज्यादा आ गया है, इस कारण से असाध्य है और इस असाध्य के कारण से ये परियोजना निरस्त की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं मार्किंग किया हुआ है, ये शिवराज सिंह चौहान जी ने विधानसभा में 3 मार्च 2016 को बोला है। एनबीडीए के तरफ से 29 बड़े बांध प्रस्तावित है नर्मदा घाटी में। तो सवाल उठता है, क्या इस परियोजना का विकल्प ढूंढा गया? अभी मध्य प्रदेश में इस परियोजना से 90 मेगावाट बिजली बनेगी, तो क्या मध्य प्रदेश में बिजली की मांग नहीं, ये उपलब्धता तो 21,936 मेगावाट है और हमारी मांग जो है सो 9,000 औसत है। तो इतने सारे विद्युत के कारण हम जो प्राइवेट कंपनी से खरीद लिए हैं, जिसके कारण हम उनको 2,132 करोड़ रुपया फिक्स चार्ज के रूप में दे रहे हैं। तो इसको क्यों मनाया जा रहा है? जहाँ तक सिंचाई का सवाल है, सिंचाई के क्या विकल्प ढूंढे गए? हम भी कोई सिंचाई के विरोधी नहीं है। बरगी का अनुभव है, 4.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होना था, 30 साल हो गया बांध के गेट के बंद हुए, मात्र 70,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो रहा है। 4.5 लाख के जगह पे 70,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। तो ये परियोजना के लाभ हानि का भी गणना करना पड़ेगा। कितना जंगल डूब में आ रहा है, कितना लोगों की जो खेती की जमीन डूब में आ रही है, जैव विविधता का क्या होगा, इसके पर्यावरणीय असर को भी देखना पड़ेगा, इसके हाइड्रोलॉजिकल का सवाल भी देखना पड़ेगा। तो ये जो है सो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई आप खुले रूप में, आप दिल्ली और भोपाल में तो लोगों को पता है, किसी गांव में कोई भी एक कागज नहीं गया है जो ये कह सके कि हमें इस परियोजना के बारे में सरकार ने जानकारी दी है। दिया है क्या? किसी को भी एक जानकारी नहीं है। इवन कि हम लोगों ने अलग अलग स्रोतों से ये जानकारी प्राप्त किया कि ये परियोजना जो है सो 2003 से ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट 3004 में जो है सो मध्य प्रदेश की ये एनएचडीसी की तरफ से गया है ये, और कह रहे हैं कि परियोजना अभी शुरू कर रहे हैं। और 2010 में जो है सो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में चर्चा हुई है। तो कहने का मतलब है कि 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा को बताओ सही, ये बांध बन रहा है कि यहाँ पे तोप बन रहा है। लोगों को जानकारी नहीं, तो आप लोगों को अंधेरे मत रखिए। और अगर पुनर्वास करना भी है तो पुनर्वास की पूरी योजना लोगों को बताइए ना कि आपकी पुनर्वास की योजना क्या है। भाई हम क्या बोलेंगे, आप पहले बताओ तो सही आपकी योजना क्या है। तो सरकार से हमारी मांग है कि पहले लोगों को विश्वास में लिया जाए, उनको पूर्ण जानकारी दी जाए और जानकारी के आधार पर गांव के लोग निर्णय करेंगे। ऐसे ही है ना भाई, अभी जब पता ही नहीं तो क्या निर्णय करें।